हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू होने जा रहा है। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। की प्रूव करना है कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। अब इसको हम प्रूव करने के लिए लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट द √5 इज़ अ रैशनल नंबर। इसको प्रूव करने के लिए कि √5 एक इरैशनल नंबर है, हम पहले इसका विरोधाभास यानी कि उल्टा मान लेते हैं कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, √5 के बराबर में एक रैशनल नंबर a/b को ले लेंगे, जहाँ पे a और b जो है वो को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है कि a और b के प्राइम फैक्टर में सिर्फ एक मैच करेगा, एक के अलावा और कुछ भी मैच नहीं करेगा। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। √5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5b आ जाएगा, और यहाँ पे a यहाँ पे ऐसी का ऐसी आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि दोनों साइड के नंबरों को स्क्वायर करेंगे तो 5b का स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर, और a का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 5 के ऊपर जो स्क्वायर आएगा तो ये इसका रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 5 बच जाएगा, और b के ऊपर जो स्क्वायर है वो b का स्क्वायर ऐसी कैसे आ जाएगा। फिर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर ऐसी कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 इस तरीके से लिखा है कि उस वो a के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसलिए a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5। अगर a का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब जो हमारा a है, ये वाला a, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हमारा जो पहला इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट। अब a बराबर में एक दूसरा नंबर 5c ले लेते हैं, जहाँ पे c जो है एक वो इंटीजर है। अब हम इनको बोथ साइड 5b का जो स्क्वायर है उसको ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर, और जो a का स्क्वायर है उसकी जगह पे 5c का स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि a इज इक्वल टू में 5c लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम 5 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। 5 5 5 5 देन यहाँ पे b का स्क्वायर बचेगा, और 5 5 25 देन यहाँ पे 5c का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो b का स्क्वायर था ये भी 5 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे 5 इस तरीके से लिखा है कि वो b का स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है। तो अगर 5 b के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है देन इसका मतलब वो b यानी कि यहाँ पे जो हमने रैशनल b लिया था उसको भी डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे a और b जो है दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि a एंड b हैविंग द कॉमन नंबर फैक्टर 5। a और b में दोनों में कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि a और b के जो कॉमन फैक्टर होंगे उसमें सिर्फ एक नंबर आएगा, लेकिन यहाँ तो एक से ज़्यादा यानी कि 5 भी आ रहा है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन। इसीलिए ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है ये हमारी रॉन्ग असम्पशन यानी कि रॉन्ग अनुमान के कारण हुआ है। इसका मतलब जो √5 है वो इरेशनल ही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसमें भी लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज़ रैशनल। पहले सबसे पहले हम इसका उल्टा मान लेते हैं, यानी कि विरोधाभास मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 जो है कोई रैशनल नंबर है। तो 3 + 2 √5 के सामने a/b एक रैशनल नंबर लिख देंगे, जहाँ पे a एंड b जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब कि a और b के प्राइम फैक्टर में सिर्फ एक मैच कर रहा है और कुछ मैच नहीं कर रहा। उसके बाद हम 2 √5 को यहाँ ले लेंगे, इज इक्वल टू में a/b एक रैशनल नंबर है, और 3 जो है उसको हम एज इट यहाँ पे ले आएंगे इसके बगल में, क्योंकि ये भी एक रैशनल नंबर है। 3/1 इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये रैशनल बन जाएगा। देन उसके बाद 2 √5 इज इक्वल टू में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, और -3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3b आ जाएगा, और अपॉन में b आ जाएगा। तो यहाँ पे √5 को यहीं ले लेंगे, और ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे नीचे b के साथ डिवाइड में इधर आ जाएगा, तो a - 3b और नीचे 2b आ जाएगा। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, यहाँ पे a और b जो है वो इंटीजर्स है, बट हमें ये पता है कि a - 3b और 2b इज़ अ रैशनल, लेकिन ये तो रैशनल बन रहा है यहाँ पर। बट वी नो दैट √5 इज़ अ इरेशनल, लेकिन हमें पता है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन। इसलिए ये जो कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हुआ है वो हमारी गलत धारणा की वजह से उत्पन्न हुआ है, यानी कि गलत उल्टी सोच की वजह से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब कि 3 + 2 √5 जो है वो एक इरेशनल ही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब ये जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे हमें इनको इरेशनल प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन है 1/में √2, इसको भी हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो लेट अस अज्यूम दैट √2 इज़ अ रैशनल नंबर। इसको भी प्रूव करने के लिए हम पहले इसका उल्टा यानी कि विरोधाभास मान लेते हैं कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो हम 1/में √2 के बराबर में एक रैशनल नंबर a/b को लिख देंगे, जहाँ पे a एंड b जो है वो को प्राइम है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b बन जा b, एंड √2 को a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि √2a। यहाँ पे रैशनल और इरेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है b/a,
और अंडर रूट टू बी ए जो है वो इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो इसलिए बी अपॉन ए इज इक्वल टू में अंडर रूट 2। लेकिन ये बी अपॉन ए एक जो रैशनल नंबर है और अंडर रूट 2 जो है वो इरेशनल है। सो सिंस द ए एंड बी आर इंटीजर्स, हालांकि ए और बी जो है वो इंटीजर्स है, लेकिन जो अंडर रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है। हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग असम्पशन। इसलिए ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि रैशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, इसी की वजह से अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, यानी कि 1/में अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, वो रैशनल नहीं हो सकता। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/में अंडर रूट 5। 7/5 लेट अस अज्यूम दैट 7/5 इज़ अ रैशनल। मान लेते हैं कि 7/5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो 7/5 के बराबर में हम a/b एक रैशनल नंबर लगा देंगे, जहाँ पे a और b जो वो को प्राइम होगा। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर जिनके प्राइम फैक्टर में सिर्फ एक मैच करता हो। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 को ले लेंगे इज इक्वल टू में a और 7 को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 7 भी आ जाएगा। याद रहे कि इरेशनल और रैशनल कभी भी बराबर नहीं होते। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 जो है वो एक, हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है, जबकि a/7 भी जो है वो एक रैशनल नंबर होगा, इसलिए 7 और सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, हमें पता है कि a और b जो है वो इंटीजर्स है, और 7 भी जो है वो रैशनल है, बट वी नो दैट, लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास जो है वो हमने शुरुआत में जो असम्पशन किया था कि 7/5 जो है रैशनल है, वो गलत है, जबकि 7/5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ये हमारी प्रूफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस अंडर रूट 2। लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज़ रैशनल। इसमें भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम इसका विरोधाभास यानी कि उल्टा मान लेते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है एक रैशनल नंबर है। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 के सामने एक रैशनल नंबर a/b लिख देंगे, जहाँ पे a एंड b जो है वो को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब ऐसे नंबर जो जिनके प्राइम फैक्टर में सिर्फ एक आता है। अब अंडर रूट 2 इज इक्वल टू में a/b, और यहाँ पे 6 है, 6 के को हम पहले इधर लेकर आएंगे और उसके नीचे 1 लगा के इसको रैशनल बना देंगे। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a एंड यहाँ पे 6 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b और नीचे b आ जाएगा। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू में a-6b/b। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, हमें पता है कि a और b जो है वो इंटीजर्स है, इसीलिए a-6b/b इज़ अ रैशनल है। ये तो रैशनल हो गया, बट वी नो दैट अंडर रूट 2 इज़ अ इरेशनल। लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है, इसीलिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन। इसलिए जो विरोधाभास यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है वो हमारी गलत सोच की वजह से हो रहा है, जो हमने गलत में स्टार्टिंग में सोचा था कि सिक्स प्लस अंडर रूट 2 जो है वो इरेशनल है, इसी की वजह से। थैंक यू।